महाभारत में सत्य की जीत हुई, असत्य की पराजित हुई दोस्तों। तो मैं उनसे कहता हूं, देखिए महाभारत मत करवा दो। जिस दिन तुमने महाभारत करवा दिया उस दिन तुमको छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा दोस्तों, कि छुपने का ठिकाना मिल जाए दोस्तों। अभी मैंने देखा कई लोग घरों से भूख रहे हैं, भाव 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 मोबाइलों पे भूख रहे हैं, प्रीतम लोधी को मार दो, प्रीतम लोधी को श्राद्ध कर दो, प्रीतम लोधी को एक्सीडेंट करवा दो, अपनी सरकार है, अपने अधिकारी हैं, बंद करवा दो, कोई केस लगा के इनाम कर दो, दोबारा इनकाउंटर करवा दो। कहां तक बचेगा प्रीतम लोधी? ऐसी बातें जब देश से पूरे से आवाज उठी ओबीसी एससी एससी की, लोगों ने एक ही बात कही कि प्रीतम लोधी को मारने की बहुत बड़ी बात है, तुम उसकी तरफ उंगली उठा के बता देना तो हम तुम्हें मान जाएंगे दोस्त। उससे दम मिली, मुझे हिम्मत आई, लड़ने का जज्बा आया। और कहीं आपने देखा था पहले भीम को मारा था और तालाब में पटक दिया था, जब तालाब में भीम चले गए थे, आपने महाभारत देखा होगा, वो नीचे से 100 हाथियों का बल लेके आया था, वो 100 हाथियों का भीम। ऐसे ही मैंने कहा अगर तुमने हमारे साथ किया तो मायावती ने हाथी बहुत बना दिए और कहीं मैं हाथी पे बैठ के आ गया तो तुम्हारा क्या होगा ये देख लो तुम लोग। नहीं सुधर जाओ, अभी भी सोच लो। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, लेकिन सुधरने का नाम, अहंकार में सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग? कीड़े, अपने को लोग क्या समझते हैं? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। तो क्या करेंगे? वो अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, इतना ज्ञानी समझते हैं कुछ पूछे ही मत। लोगों को समझते हैं कि ये तो उल्लू बेकार है, ये कुछ जानते ही नहीं है। जैसे कि एक कुछ गांव वालों ने एक गिलहरी मार दी थी। गिलहरी को क्या है, हम पूज नहीं मानते। क्यों मानते हैं? कि उनने राम भगवान का साथ दिया था, सेतु बंद पुल बना था, तो वो थोड़ी थोड़ी रेत ला रही थी, भींज के ना उस पर डाल रही थी, तो लोग कह रहे थे उससे, अरे गिलहरी तू ये क्या कर रही है, तेरी रेत से थोड़ी पुल बन जाएगा। माना कि नहीं बने, लेकिन जिस दिन इतिहास में लिखा जाएगा उस दिन मेरा भी नाम इसमें दर्ज होगा दोस्तों। तो गांव वालों ने गिलहरी मार दी, लड़कों ने। अब सब बोले अरे गिलहरी तो राम, एक गिलहरी ने पूरे विश्व की गिलहरियों का सम्मान बढ़ा दिया था दोस्तों। कोई मारता नहीं है गिलहरी, गिलहरी को हम पूज नहीं मानते क्योंकि राम भगवान की उन्होंने सहयोग किया था। गांव में लड़कों ने कोई गिलहरी मार दी। जब गिलहरी मार दी तो मेरे भाइयों, गांव वाले संपर्क के लड़कों ने गिलहरी मार दी, मैंने कि इसका निराकरण कैसे? वो बहुत बड़ा घोर पाप हो गया, राम की शिष्य को इसने मार दिया, उन्हें क्या करें? अरे महाराज रहते अपने गांव में, महाराज ही कोई रास्ता बताएंगे। तो भैया महाराज पे गई, महाराज 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 क्या हो गया? माने कि लड़कों से गलती हो गई महाराज, ये गिलहरी मार दी। घोर पाप घोर पाप घोर पाप, आप लोगों ने राम भगवान के शिष्य को मार दिया है, इतना बड़ा पाप, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, महाराज कोई उपाय बताइए। महाराज ने 2-4 मंत्र पढ़े, इधर उधर को देखा, हाँ एक है मंत्र मेरे पे, एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग सुरक्षित हार जाओगे और आपका ये पाप दूर हो जाएगा। क्या महाराज? कि सोने की गिलहरी बना के दो, दान करो, आप उद्धार हो जाएगा। तो बगल में ही बैठे थे हमारे मनीराम दादा जैसे, उनने कान में कही महाराज के, महाराज तुम्हारा संतोष हुआ तो? संतोष? अरे फिर क्या दोष? फिर कोई दोष नहीं है, अब एक काम करो मिट्टी की बनाई कर दो, उद्धार हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ऐसी तो चालाकी बताते हैं, हम उन्हीं चालाकी में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनकी जो बहरूपीय टाइप की ये बातें करते हैं, पाखंडी टाइप की, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हमारी महिला ज्यादा बातों में आ जाती हैं, लेकिन कई महिलाएं चतुर होती हैं। एक गांव में एक महाराज पहुंचे, किसान था, वो गया कुआं पे पुजवाने के लिए कि महाराज को बुलाओ, अच्छा खवाओ तो महाराज हमारे कुआं खोदेंगे तो पानी बता देंगे कितना पानी है। महाराज ने कहा अच्छी खीर बनेगी, बढ़िया देसी घी की बाल बनेगा तो आऊंगा, तो बताऊंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा कि महाराज बनाएंगे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज आ रहे हैं पानी कुआं में बतावे के लिए, हम कहाँ खोदेंगे कुआं, तो आप वो बना दो उनके लिए खीर भी। माने की बना देती हूँ। उसने चौका बर्तन किए, बढ़िया लीबा पोता, बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया मालपुड़ी बनाई, सारी चीजें रख दी। तो जैसे ही उनकी आसन लगाया, महाराज को बिठाला, एक साइड में उसके पतिदेव बैठे, बैठे तो उन्हें थाली परस के लाई, एक उनको दी, एक अपने पतिदेव को दी। हमारी महिलाएं की ये चतुर होती हैं, आप किसी लगी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो सब जानती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ महिलाओं को भी एक टिप दूंगा, और महिलाएं चाहेंगी तो हम इस
भारत भर से हम इनको भगा देंगे और राज्य हम करेंगे अगर हमारी महिलाएं ठीक हो जाएंगी। जैसी जो मैं महिला बता रहा हूं आपको, उस महिला ने क्या किया कि पंडित जी की खीर में नीचे बूरा रख दिया। बूरा काय को बोलते हैं मालूम है? शक्कर पिसी का बूरा नहीं होता, वो रख दिया, ऊपर से खीर डाल दी। अपने पति की खीर डाली, उसके ऊपर बूरा डाल दिया। ओहो, अपनी थाली में शक्कर न देखते हुए और भिन्नागे पर आई तो, अरे तेरी पत्नी ने ये क्या किया? तो ये शक्कर डाल दी और मेरे को नहीं डाली। तो वो पत्नी आई, बोला महाराज 1 इंच नीचे है, तुम पूरा नहीं देख पाए, तो इतने नीचे पानी कहाँ देखोगे तुम लोग? नहीं, तो हमारी महिलाओं को समझना चाहिए मेरे भाइयों। अगर मैं अपनी महिलाओं से कहना चाहता हूँ, ये लोग नहीं कर पाएंगे वो बात हमारी महिलाएं कर देंगी। हम लोगों ने इनको बहुत पूजा है, बहुत खिलाया है, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, बहुत मालिशें करी हैं और बहुत दक्षिणाएं दी हैं। जब कभी हमारे घर पे आते हैं, हमारी महिलाएं लीपती पोतती हैं, आसन पर बैठालती हैं, बढ़िया आसन पर बैठालते हैं, बढ़िया खीर पूरी देसी घी की खिलाते हैं। देसी खिला के फिर हम चलते चलते फिर हम दक्षिणा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, पार पड़ते हैं, पैसा भी देते हैं। आप बड़े आसान से जाते हैं। अगर आपके पास में वोट मांगने आए, महिलाएं कसम खा के जाए बाबा साहब की, अगर आप वोट मांगने आए तो एक प्रश्न जरूर कर देना, हम वोट तुम्हें देंगे लेकिन हमारा वोट छुआछूत का हो जाएगा, इतना ध्यान कर लेना। और हमारा वोट छुआछूत का हो गया, 5 साल के लिए हम उस पर कितना भी गंदा जल डाल लें, वो मिटेगा नहीं। छुआछूत का ध्यान कर ली, 5 साल के लिए तुम्हारा वोट बेकार गया दोस्तों। आप एक बात कर लेना, हम वोट एक ही शर्त पर दे सकते हैं आपको, हमारा न्योता करिए अपने घर पे चौके में, लीपिए पोतिए अपनी महिलाओं से, बढ़िया गद्दी लगाइए, हमको उस पर बिठा लिए, देसी घी का खाना खिलाइए और जैसे उठे तैसी दक्षिणा दीजिए। इतना कर दोगे तो हम वोट दे देंगे, और तुम्हें कसम है इतना कर दे तो वोट दे देना। दोबारा लौट के नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ वोट मांगने, ये ध्यान कर लेना। मेरी मैं महिलाओं से कह रहा हूँ, ये लोग नहीं कह पाएंगे ये बात, लेकिन आप कह दोगी, आप दुर्गा की वो हो, आप देवी माँ की शक्तियाँ हो, आप कह सकती हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये ध्यान कर लेना चीज का। तो हमें कुछ बातें ऐसी करनी होंगी मेरे भाइयों। ये तो कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं, इतने लालची लोग हैं। मेरे गांव में थे, तो मेरे सामने की बात है, बिल्कुल सामने की, हकीकत की। मैं 9 दुर्गा उपासक का झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकत की। एक हमारे बाबा जी थे, उस पर पूजा करते थे हमारे मंदिर पे। कुछ लड़के पीछे क्या बना रहे थे? मुर्गा बना रहे थे, मसाला भूंज रहे थे। वो मसाला भूंज रहे तो उसकी हवा उधर से थी मंदिर की तरफ, तो वहां पुजारी को खुशबू आई, उसने सूंघा, कौरे क्या कर रहे लगे हो? कि महाराज मुर्गा बना रहे हैं देसी। अबे बड़ी खुशबू आ रही है। अरे महाराज कहीं मसाला बन जाए। अबे अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हें? बोलो महाराज आती है खुशबू तो। अब एक काम करना, मुझे तरी दे देना, तरी। मैंने ठीक है महाराज। जब बनी खुशबू आई, बाल्टी में लाए, उसकी थाली में डालने लगे। अच्छा एक काम करना, अपने आप आए बोटी रख के नहीं, उसको आ रहे हैं चम्मच से मत डालना। मेरे भाइयों, और तुमसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अभी ग्वालियर की बात बता रहा हूँ आपको। हमको जिस चीज़ की मना करते हैं, खुद उस चीज़ को करते हैं, तो ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए आप। ये बहुत अंधविश्वास है। हमारे अभी एक शर्मा समाज, मतलब पंडित समाज की लड़की, और किसको भी आई है, एक ये कथाकथित कहते, कथाकथित में अभी भी नहीं जानता कथाकथित होता क्या है। किसी से पूछना चाहता हूँ, वो कथाकथित है? हाँ, तो वो सिखाइए। बागेश्वर धाम वाले ने कथाकथित एक शब्द निकाल दिया है। तो हमारे यहाँ एक कथावाचक थे, बहुत बड़े कथावाचक हैं। उसकी शादी हुई और बच्ची गई। मेरे भाई उस बच्ची पर अत्याचार करता था, गाने लगाता था, कहते डांस कर। उसके गुरु आते थे, कैसा इसके संग में चल, इसके कमरे में जा, दोस्तों के कमरे में जाए। वो लड़की इतनी परेशान हुई, ऐसा लड़की ने कोई चौखट नहीं छोड़ी, जिस चौखट पे वो सर नहीं रगड़ी कि मुझे न्याय दिलवाओ, मेरे साथ ये कर रहा है, न्याय दिलवाओ। तो वो पैसे वाले थे, बड़े अच्छे लोगों के जितने भी अधिकारी उनके रिश्तेदार थे, और फिर कथाकथित क्या बोलते, कथावाचक थे वो। अब उनसे कौन बोले भैया? वो लड़की ठोकर खाते किसी ने कह दिया ना, पीतम भैया क्या चली जा जरा। तो मेरे पास अभी 7-8 दिन पहले ही आई थी वो बच्ची। उसने पूरी मुझको कथा सुनाई, पूरी बताई कि मेरे साथ ये हुआ है भाई।
मैं थाने गया, मैंने एक थाने में जाके आवेदन दिया, इस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ